इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिहि व बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ताला आज हम इस महीने के मुतालिक यानी रजब के मुतालिक उसके मसाइल, उसके फ़ज़ाइल और उसमें होने वाली बिदअतें और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दुरुस्त नहीं है, गलत है, साबित नहीं है, ये तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला आज के इस दर्स में हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रजब ये इस्लामी महीनों में से एक महीना है। जैसे आप जानते हैं इस्लाम के अंदर जो महीने हैं वो कितने हैं? 12। इस बात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में भी कहा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बयान किया। अहादीस में मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है कि साल 12 महीनों का होता है। और कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा कि जब से ज़मीन और आसमान बने हैं अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है। मतलब ये बाद में नहीं बनाए गए, जब से ज़मीन और आसमान बने अल्लाह ताला ने उसकी गिनती कितनी बनाई है? 12 महीने। और ये मून के रोटेशन से बनते हैं। आप सभी मून के रिवॉल्व होने से दिन तैयार होता है। दिन से जो है 28 से 29 दिन का जो है 29 से 30 दिन का जो है ये महीना होता है, और इस महीने से 12 महीने इस तरह तैयार होते हैं और पूरा एक साल मुकम्मल होता है। ये अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, किसी इंसान का या किसी नबी औलिया वगैरह किसी का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद ये निज़ाम बनाया। और इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया है कि अल्लाह ताला ने साल को कितने महीनों में बांटा है? 12 महीनों में। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सूरज के हिसाब से हम क्यों नहीं चलते हैं। कुछ कौमें हैं जो हमसे ऐसा सवाल करती है कि हम चांद को क्यों फॉलो करते हैं। तो आपको मालूम है जो 365 डेज बनाए जाते हैं, लोनार ईयर जिसको कहते हैं, यानी जो सूरज के हिसाब से चलता है, इसमें पता है ना आपको डिफेक्ट है। जो 28 दिन का फरवरी है, 4 साल बाद क्या करना पड़ता है? उसको एक दिन ऐड करना पड़ता है तो बैलेंस होता है। मतलब इसमें एरर है ना, एक दिन ऐड करना पड़ता है, लीप ईयर बोलते हैं इसको। लेकिन चांद में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, बराबर चलते आ रहा है। तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन सिस्टम, बेहतरीन निज़ाम बनाया है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं साल 12 महीनों का है, जिनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। हुर्मत वाले मतलब रेस्पेक्ट वाले, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हराम है, लड़ाई झगड़ा गाली गलोच वगैरह तमाम चीज़ें। मतलब बनिस्बत दूसरे महीनों के इस महीने में ज़्यादा बड़ा गुनाह है। वैसे भी लड़ाई झगड़ा करना गुनाह है, ठीक है, जंग व जिदाल गुनाह है, बेवजह सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ा जा सकता है, ठीक है। तो कहा कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जिसमें से 3 एक के बाद एक आते हैं। ये चीज़ें आप याद रखिए, बेसिक और बुनियादी चीज़ें बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। ज़िलक़द, ज़िलहज्जा और मुहर्रम एक साथ आते हैं। आपको पता है ना, ज़िलहज्जा आखिरी महीना है, इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना ज़िलहज्जा है, ठीक है। तो ज़िलहज्जा आखिरी है और उससे पहले कौन है? ज़िलक़द, ज़िलहज, और उसके बाद पहला महीना आता है मुहर्रम। ये 3 एक साथ आते हैं। और एक अलग है रजब, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और जो महीने से अभी हम गुजर रहे हैं, रजब। तो रजब जो है ये आता है शाबान से पहले, मतलब अभी रजब चल रहा है, शाबान आएगा, उसके बाद क्या आएगा? रमज़ान। तो ये जो रजब है ये भी हुर्मत वाले महीनों में से, इसमें लड़ाई झगड़ा करना वगैरह जो है ममनू है, मना है। इसको रजबुल मुरज्जब भी कहते हैं, आपने कैलेंडर में देखा होगा लिखा हुआ रजबुल मुरज्जब। तो यहाँ पर रजब का माना होता है ताज़ीम करना। रजब के मीनिंग है रेस्पेक्ट, और मुरज्जब जो है ये प्लूरल है, जो बना है अजमत वाला
या अजमत वाले जिसको हम कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसे मजर भी कहते हैं, मीम ज़ाद रा, मजर। इसको मजर क्यों कहते हैं, रजब मजर? क्योंकि अरबों में कबीला था, उस कबीले का नाम था मजर, और ये कबीला इस महीने का बहुत रेस्पेक्ट करता था, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, इसलिए उनके नाम से इसको यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, रजब मजर, ठीक है। इसी तरह जो है अरब में कुछ जाहिलाना रस्में थी और कुछ गलतियां भी थी, बड़ी बड़ी बहुत सारी। जैसे वो क्या करते थे, इन हुर्मत वाले महीनों को तब्दील भी किया करते थे। जैसे इन महीनों में लड़ाई झगड़ा करना, किसी पर हमला करना हराम था, मना था, तो ये अपने हथियारों को निकाल के रख देते थे। तो इस वजह से कभी कभार जब इनका मन करता किसी जहालत की वजह से, कभी किसी कबीले को लूटना है, किसी काफिले को लूटना है, और उस महीने के अंदर वो मौका आ रहा है, तो वो क्या करते थे, अपने हिसाब से महीनों को तब्दील कर देते थे और क्या बोलते थे, ये रजब नहीं है, हम अगले किसी महीने में रजब को काउंट करेंगे। तो महीनों में क्या करते थे, ये हेर फेर करते थे। क्या करते थे, हेर फेर। इसीलिए हजतुल विदा के टाइम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जमाना घूम घाम कर अपनी असली हालत पर आ गया। मतलब जिलहज्जा, 9 जिलहज्जा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था, वो वाकई में 9 जिलहज्जा था। लोगों ने जो तब्दीलियां की थी ना, अब वो घूम फिर कर तब्दील होकर अब अपनी असली हालत में आ गया था। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब यहां से जो गिनती होंगी वो एक्यूरेट है और राइट है, क्योंकि जमाना घूम घाम कर अपनी जगह पर आ गया है। मतलब ये जो 9 जिलहज्जा है, जब अल्लाह के रसूल ने खुतबा दिया था, कहा कि ये वाकई में 9 जिलहज्जा है, अब यहां से इसमें हेर फेर नहीं होगी। तो हुर्मत वाले महीने कौन कौन से हैं, 4, ज़िक़द, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, और एक अलग है रजब। मैं आपसे सवाल करूंगा, उससे पता भी चलेगा आप जाग रहे कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर इसको जो है रजबुल जो है मुरज्जब कहा जाता है। अरब में एक जाहिलाना रस्म थी कि इसमें एक खास किस्म की कुर्बानी करते थे, वो बकरी की। एक बकरी कुर्बान करते हैं और उस कुर्बान करने के बाद उस बकरी की जो चमड़ी है वो एक झाड़ पर लटका देते थे और उससे वो कुछ मुहूर्त निकालते थे, शुभ अशुभ। उसको कहा गया है अतीरा, आइन से उसको अतीरा कहा गया है। और इसके अव्वल हफ्ते में या महीने के शुरुआत में ये ऊंट की खास किस्म की कुर्बानी करते थे, उसको फरा कहा जाता है, फे रे आइन, फरा, ठीक है। तो वो कुर्बानी और ये बकरी की कुर्बानी, वो उसके लिए कुछ खास शगुन उसमें समझते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला फरआ वला अतीरा, ना कोई फरा है ना कोई अतीरा है, मतलब इसमें कोई शुभ अशुभ नहीं होता है कि कोई खास किस्म की जो ऊंट की कुर्बानी और बकरी की कुर्बानी कर कर वो जो चमड़ी लटकाते थे, सब जाहिलाना रस्म है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो पहले के लोग किया करते थे अरब में, तो अल्लाह के रसूल ने उससे मना किया। इससे क्या पता चला कि रजब के महीने में खास किस्म की कुर्बानी करना और कुर्बानी करके उसको लोगों में बांटना और सवाब समझना, ये क्या है, अरबों की जाहिलाना रस्में हैं। तो ये महीने में खास किस्म की कोई कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, आम कुर्बानी कर सकते आप, क्या आपने कुर्बानी की ऐसे ही जानवर की और रिश्तेदारों को बुलाया, आपने बांटा, लेकिन आपकी नीयत ये नहीं कि रजब है बोल के आप ये कर रहे हैं, वरना क्या हो जाएंगी, बिदत। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, वो कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदत किधर है, गुमराही है, वो कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और गुमराही किधर लेकर जाएंगी, आग में लेकर जाएंगी। खुसूसी नमाज का एहतराम करना, एक नमाज चलती है बहुत ज्यादा, आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, आज से 15-20 साल पहले ये नमाज बड़ी मशहूर थी, लेकिन लोगों में इल्म आया तो धीरे धीरे लोग इसको छोड़ते गए। उसको बोलते थे सलातुर रगाइब, सलातुर रगाइब। ये नमाज थी जो कि 12 रकात हुआ करती थी, अभी भी कुछ लोग पढ़ते हैं और आप लोगों को भी अभी इल्म में आएगा, रजब का महीना अभी चल रहा है ना, आपके इल्म में आएंगी बात। 12 रकातें लोग पढ़ते हैं 6 सलाम के साथ, मतलब 2-2 करके। और इसको कब पढ़ते हैं, पहले हफ्ते के जुमेरात और जुमा के बीच में, यानी जुमेरात की रात में पढ़ते हैं इसको, ये 12 रकात। ये भी बिदत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई नमाज साबित नहीं है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि
तमाम उलमा का इजमा है कि इस नमाज की कोई भी हदीस सही नहीं है, सब मन घड़त है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जितने भी अलग अलग फिरके भी है ना मुसलमानों के अंदर, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसी कोई नमाज नहीं है, रजब में कोई खास नमाज नहीं है। आपको पता है ये 12 रकात पढ़ते हैं, 2-2 करके, सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ते हैं और उसके बाद जो है सूरह कद्र पढ़ते हैं 15 बार 25 बार इस तरह से। तो ये बिदअत है, जो ऐसा करेगा वो गुनहगार हो जाएगा। इसी तरह कुछ लोग रजब में खास तौर से उम्रा करते हैं और समझते हैं कि इसका सवाब ज्यादा है। ये किसने निकाला मालूम आपको? टूर्स वालों ने। अरे भाई धंधा पानी होता ना, फजाइल बताओ, धंधा पानी ज्यादा होगा, बराबर है कि नहीं है? पहले एक चलता था, आपको पता है, एक पर्ची आती थी घर में, ये जो है मदीना में अब्दुल्ला साहब के ख्वाब में आया, तो आपने भी देखे होंगे, आजकल व्हाट्सएप पे चलता हो। इतनी पर्ची आप 10 जगह जेरोक्स करके बांटो, जिसने बांटा उसका फायदा हुआ। क्या हुआ? फायदा भी हराम, लॉटरी लग गई। जिसने नहीं बांटा उनका बच्चा मर गया। तो औरतें डर जाते हैं, और बाप रे, जल्दी बेटा जा जेरोक्स करके ला और बांट दे मोहल्ले में। हम बारी कॉलोनी में रहते थे, बहुत साल पहले की बात है, हमारे पास भी किसी ने ऐसी ला कर दिया, बोले जिसने नहीं बांटा उनका बड़ा बेटा मर गया और जिसने बांटा उसके फायदे हो गए, लॉटरी लग गई। हमारे वालिदा ने क्या करे, उसको लिए और पूरे फाड़ के फेंक दिए उसके सामने जिसने लेकर आया। तो बच्चा हैंगिच हो गया, ऐसे देखते रह गया वो, क्योंकि उनके नजदीक तो बहुत बड़ी बात थी ना ये। बोले फाड़ दिए उन्होंने, तो कुछ तो भी बोले अब आफत आती, तो कुछ हुआ नहीं। तो इससे हमको पता चलता है ये सब बेकार चीजें। मेरे को तो लगता है जेरोक्स वाले का बिजनेस होगा हो। 10-10 कॉपी बांटो, बराबर है कि नहीं है? मेरे पास आओ, कंसेशन भी देता मैं। आजकल व्हाट्सएप पे चल रहा है, 10 लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड कीजिए तो आपका दिन अच्छा जाएगा। कहां से लाया आपने ये? बराबर है कि नहीं? ये फायदा हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा, ये सब बिदअत है। चलिए, तो उम्रा ऐसा कोई नहीं है। इसके ताल्लुक से खास हदीस है हजरत आयशा की, वो फरमाती है मा तअमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रजबी क़त्तुन। क्या फरमाया? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब में कभी कोई उम्रा नहीं किया। लोग तो स्पेशल लेकर आ रहे, ज्यादा सवाब है, अल्लाह के रसूल ने तो किया ही नहीं रजब में कभी उम्रा। रजब में आप कभी उम्रे के लिए गए ही नहीं। इसी तरह खास रोजे का एहतमाम करना, चाहे रजब में हो या शाबान में हो। कुछ लोग क्या करते हैं, रजब और शाबान में रोजे रखते हैं, अजीब किस्म के रोजे रखते हैं। एक होता है 15 शाबान का रोजा, बहुत लोगों ने सुना होगा, अभी आएंगी डेट तो समझ में आएगा आपको। 15 शाबान का रोजा, 27 का रोजा, शबे मेराज का रोजा। अभी 27 आ रही ना, शबे मेराज मनाएंगे लोग, ये भी उसके भी ताल्लुक से आगे सुनिए क्या है। तो 15वीं शाबान का रोजा, 27 का रोजा, शबे मेराज का रोजा, ये सब बिदअत है। जो ऐसा करेगा उसको सवाब नहीं, गुनाह मिलेगा। हाँ, जो शख्स रोजे रखने का आदी है, जो माफ कीजिएगा, पीर और जुमेरात का रोजा रखता है, तो वो रख सकता है, जिसको हमेशा की आदत है। या जो अय्याम 20 के रोजे रखता है, अय्याम 20 मतलब चांद की 13, 14, 15 तारीख का रोजा, ये सुन्नत है। जो हमेशा रखता है और इस दौरान बीच में 15 शाबान आ गई या 27 रजब आ गई, तो फिर कोई मसला नहीं, क्योंकि उसकी नीयत क्या है? उसकी नीयत क्या है? सुन्नत के मुताबिक अय्याम 20 के रोजे रखना है, तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन कोई खास तौर से 15 शाबान का रोजा, 27 की रजब का रोजा और 15वीं रजब का रोजा, या कोई ऐसा रोजा रख रहा है शब मेराज का रोजा, ये कोई रोजा सुन्नत से साबित नहीं है, उल्टा गुनाह मिलेगा, सवाब तो दूर की बात है। और आपको मालूम है, जो बिदअत करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, बिदअती की तौबा कबूल नहीं होती। बिदअती जब तक बिदअत ना छोड़ दे, उसकी तौबा कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होती। तो बिदअत हर वो चीज जो दीन में नया अमल है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया और आप करते हैं, तो वो बिदअत है। ये बात याद रखिए। तो ये सुन्नत से साबित नहीं है ऐसा कोई भी रोजा रखना, वरना आम रोजे जो चाहता है तो वो रख सकता है। कोई बोलता है कि नहीं, हमको लग रहा कि रोजा रखने में क्या गलत है, रोजा रखेंगे तो हम अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के लिए रख रहे हैं। तो याद रखिए, सूरह हुजरात की आयत नंबर 1, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे ना बढ़ो। जब अल्लाह के रसूल ने कोई अमल नहीं किया तो आपकी जुर्रत कैसी है? क्या अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम था कि ये ज्यादा अच्छा अमल है?
रखना ही है तो वो रखो जो अल्लाह के रसूल ने कहा। देखो एक बात मैं आपको अहम बताता हूं, जरा गौर से सुनो। बंदा अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा कब होता है? जब वो सजदे की हालत में होता है। हदीस है ना, बंदा अल्लाह के सबसे करीब कब होता है? जब वो सजदे की हालत में होता है। हदीस है ना। दूसरा, अल्लाह को सबसे महबूब जिक्र, सबसे अहम चीज जो इबादत में, वो कौन है? कुरान की तिलावत। बराबर है कि नहीं है? अब कुरान का पढ़ना सबसे अफजल, सजदे में बंदा अल्लाह के सबसे करीब, तो फिर क्या सजदे में हम कुरान पढ़ सकते हैं? दोनों नेकियां एक जगह जमा हो जा रहे ना? नहीं। कोई बोलेगा क्यों, ये तो डबल हो जा रहा ना सवाब। नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से कोई भी, हदीस है, तुम में से कोई भी रुकू और सजदे में कुरान की तिलावत ना करे। मना किया ना? तो इससे पता चला कि अपनी मंतिक, अपना लॉजिक नहीं चलता। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा वो अहम है। समझा आपको? तो बिदअतें ऐसे ही जन्म लेती है। मेरे को अच्छा लगा, मेरे को समझा, इसमें बुरा क्या है, कर लिए तो क्या होता। लोग सवाल क्या करते हैं? कर लिए तो क्या होता। तो मैं अपन ने भी सवाल करना, जोहर की रकात 5 रकात पढ़ लिए तो क्या होता? अरे भाई 2 सजदे बढ़ गए, 1 रुकू बढ़ गया, अल्लाह की याद कर रहे ना अपन। तो लोग क्या जवाब देते? नहीं नहीं, रसूल का तरीका नहीं है ना, इसलिए कबूल नहीं होगी। वैसे ही हर अमल में तरीका रसूल का नहीं है तो कबूल नहीं होगा। समझा आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक अहम चीज, 22 रजब के कुंडे। सब लोग जाग रहे हैं? हाँ, जागते रहो। 22 रजब के कुंडे, आपको पता है 22 रजब को कुंडे मनाए जाते हैं? आज से 15-20 साल पहले बहुत कॉमन था, अभी कम हो गया। कुंडे पता है आपको? मिट्टी के कुंडों में खीर रखी जाती है, पूरियां रखी जाती है और छुप छुप के जाके खाते। रस्म भी बड़ी अजीब है, बिदत भी बड़ी अजीब है। मैं आपको इसके बैकग्राउंड बताता हूं। इसके दो सोर्सेस आते हैं जो दोनों गलत है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कुंडों की रस्म 22 रजब को जो मनाई गई, जो रिसर्चर्स है, जो हदीसों और कुरान और जो है तारीख के बारे में मुताला करते हैं, 1906 में 1906 में अमीर मीनाई के खानदान से इसकी शुरुआत हुई। ये एक रस्म है जो शुरुआत हुई, जिसने इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह की रूह के ईसाल व सवाब पहुंचाने के लिए इसको शुरू किया, जो कि बिदअत है। किसी के मरने पर उसके नाम से फातिहा देना, खाना बनवाना और उसके लिए दुआ करना, खास तौर पर खास दिन पर, उसके मौत के दिन पर, या साल होने पर, 10 दिन होने पर, 20 दिन होने पर, जल्दी बोलते ना 10वां 20वां 30वां 40वां चैलुम, फिर क्या होता? बरसी 1 साल बाद। ये सब बिदअत है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में ऐसा कभी नहीं हुआ, ना अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद हुआ, ना किसी सहाबा के हुआ। एक आप बता दो लाकर हदीस कि सहाबा में किसी के साथ ऐसा हुआ। सबसे पहले तो चीज़ ही गलत है। इस आदमी ने क्या अकीदा गढ़ा कि जो इमाम जाफर के नाम से कुंडे भरेगा 22 रजब को तो उसकी मन्नत पूरी हो जाएंगी। दूसरी एक रिवायत, एक सोर्स कहां से आता है पता है आपको? इसको रिवायत सोर्स करने वाली एक तवाइफ औरत है, वो बोलती है जिसने 22 रजब के कुंडे भरे उसकी मन्नत पूरी होंगी। उसके ताल्लुक से एक झूठा वाकया गढ़ा गया। क्या है झूठा वाकया, जरा सुनिए, और वाकये का मजा भी कैसा है आप देखिए, आपको हंसी आएंगी। बोले एक औरत ने इमाम जाफर को जाते हुए देखा, झूठी बात है लेकिन सुनो आप। एक औरत ने इमाम जाफर को जाते हुए देखा, वो कह रहे थे जो मेरे नाम के कुंडे भरेगा 22 रजब को उसकी मुराद पूरी होंगी। वो औरत ने सुन लिया, उसने जाकर कुंडे भरे, लोगों को बुलाया, खिलाया। अच्छा, कुंडे भरने से फायदा क्या हुआ? गरीब को फायदा हुआ, कुछ ज़कात निकाले, कुछ सदका निकाले। कुंडे भरे क्या, खीर पूरी बनाए, रख दिए, लोग आए खाए। तो रातों रात वो औरत जो है अमीर हो गई, उसका एक महल बन गया, बड़ा महल, रातों रात। हाँ, और ये औरत कौन थी? वजीर के घर में काम करने वाली नौकरानी। वजीर के औरत को पता चला, वजीर बोला रातों रात ये महल कैसे बन गया? तो कहा कि मैंने इमाम जाफर के नाम के कुंडे रखे थे। वजीर ने बोला सब गलत, फालतू चीज, बेकार चीज। देखिए कहानी बनाने वाले कितने जबरदस्त रहते हैं, पिक्चर की स्टोरी एकदम, कि जिसने माना उसका क्या हुआ, जिसने नहीं माना उसका क्या अंजाम हुआ। बोले वजीर ने इनकार कर दिया तो क्या हुआ? वजीर की नौकरी चले गई।
अब वजीर क्या वीआरएस पे था, वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेने वाला था, क्या था नहीं मालूम, क्या गवर्नमेंट जॉब पे था बेचारी की अचानक जॉब चले, लॉकडाउन लग गया, क्या लग गया पता नहीं, बेचारी की जॉब चलेगी। रीजन नहीं है स्टोरी में वजीर की जॉब क्यों गई थी, वजीर की जॉब चली गई। उसके बाद क्या हुआ, बादशाह से नाराज होकर वजीर ने क्या किया, शहर छोड़कर जाने लगा। बेचारे ने कुछ करा भी नहीं। अच्छा वजीर बेचारा मासूम है, करा कुछ नहीं लेकिन सजा मिलती जा रही उसको, जॉब चले गई। बेचारे ने हालांकि कोई गुनाह का काम नहीं करा, ठीक है, जॉब चले गई। फिर क्या हुआ, नाराज होकर शहर से जाने लगा तो बादशाह का बेटा अचानक गायब हो गया। तो लोगों ने कहा कि शहजादे को वजीर ने किडनैप किया। स्टोरी में नया मोड़, ठीक है। तो चलो बोले वजीर की तलाशी लो, ढूंढते हो, वजीर को ढूंढ के लेकर आए। वजीर का बैग निकाले, बैग मतलब जो भी थैली होंगी उसकी, उसमें शहजादे का सर। नया ट्विस्ट। फिर तो बादशाह ने वजीर को पकड़ा और फांसी पे चढ़ा दिया। देखो बेचारे ने 22 रजब के कुंडे नहीं माना, कितना बुरा हाल हो गया उसका। हाँ, तो बोले जो नहीं मानता ना उसका हाल ऐसी होता, उस पर ऐसी आफतें आती एक के बाद एक, और औरत का महल बन गया, औरत का शौहर वजीर बन गया, और क्या क्या हो गया नहीं मालूम। सबसे पहली बात, इमाम जाफर जिस जमाने में थे उस जमाने में खिलाफत का दौर था, बादशाह नहीं हुआ करता था, वजीर भी नहीं होता था, खलीफा होता था मुसलमानों का। सबसे पहले इलॉजिकल बात, मन गढ़ंत जब भी समझ में आती चीजें। दूसरी बात, रातों रात महल कैसे बना, क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिन आए थे बनाने के वास्ते? अरे मस्जिद अक्सा भी नहीं बनी रातों रात, अरे बराबर ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, सहाबा के महल नहीं बन रहे हैं, इनके और महल बन गए। अजीब बात है ना, इलॉजिकल। तो ये बिदत है, कुंडे मनाना, कुंडों में जाना, ये दावत को कबूल करना, एक्सेप्ट करना। दरअसल कुछ मौरखीन ने लिखा कि 22 रजब को अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ था, और जो उनके मुखालिफिन थे, जो अपने आप को मुसलमान तो कहते थे लेकिन उनसे चिढ़ते थे, क्यों? क्योंकि वो लोगों ने ऐसी ऐसी बिदतें निकाली थी, वो खारजी लोग थे, सहाबा उनको खारजी बोलते थे क्योंकि वो इस्लाम में से बाहर निकल गए थे नाम के मुसलमान, लेकिन उनके पास अकीदे खराब थे, जिसकी वजह से हजरत अमीर माविया ने उनको समझाया, हजरत अली ने अपने दौर में भी समझाया, अमीर माविया ने उसके बाद उनको समझाया, वो लोग नहीं माने तो उनसे जंग की गई, उनको कत्ल किया गया क्योंकि वो इस्लामी हुकूमत के खिलाफ जा रहे थे। तो इस वजह से जब अमीर माविया का इंतकाल हुआ तो ये लोगों ने खुशी मनाने के लिए ये मिठाइयां बांटी कुंडों की शक्ल में, और ये छुप छुप कर जाते थे, एक घर में छुप कर ये कुंडे भरते थे, मिठाइयां रखते थे, और अपने साथियों को बुलाते थे और पर्दे लगा देते थे, और किसी को पता नहीं चलना, इसलिए इस तरह से हरकतें करते थे। आज भी अपनी हरकतें वैसी देखो आप, जो कुंडे बनाते छुप छुप के जाना, उससे पहले क्या है, गुस्ल करके जाना, गोश्त नहीं खाए हुए रहना। मालूम आपको, गोश्त नहीं खाना बोले कुंडों से पहले, क्या होता मालूम नहीं, उसमें डाइजेशन खराब हो जाता, क्या होता कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। गोश्त खाए हुए नहीं रहना, गुस्ल करके आना, अगर गोश्त खा लिए तो फिर से गुस्ल करके आना। अरे भाई कहाँ से लाई है, हदीस में नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल ने हमको सुबह उठने से लेकर सोने तक की दुआएं बताई, पैदा होने से मरने तक के क्या क्या तरीके तदफीन के सब बताए, ये नहीं बताए। इससे पता चलता है कि ये बेकार चीजें हैं, बाद में दाखिल हुई। चलिए असली दीन क्या है, सबसे पहले एक अहम उसूल आप याद रखिए, एक सबसे जबरदस्त फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। सूरह माइदा की आयत नंबर 3, ये बेहतरीन फॉर्मूला है नई चीजों को समझने के लिए। सूरह माइदा की आयत नंबर 3, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के वक्त, अपने आखिरी खुतबे के वक्त ये बात कही थी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मिल कर लिया और तुम पर अपनी नियामतें पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये आखिरी आयत है कुरान की, कुरान 23 साल में नाजिल हुआ ना, सबसे जो आखिरी सूरा है कौन सा है, किसी को मालूम है? कंप्लीट सूरा आखिरी, सबसे आखिरी सूरत जो कुरान मजीद की है, सबसे लास्ट में जो नाजिल हुई, एंड कंप्लीट सूरत, नहीं मालूम? इसलिए आप लोगों को बोल रहे दर्स रेगुलर करो और ध्यान से सुनो। इज़ा जा,
सबसे आखिरी सूरत है, ठीक है। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं सबसे आखिरी सूरत ये है, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ, कि अल्लाह के रसूल को हुक्म दे दिया गया कि जब लोग जब इस्लाम में दाखिल होने लगे तो आप अल्लाह के जिक्र में लग जाइए, अब तैयार कीजिए, इंतजार कीजिए, अब किसका, आपका आखिरी वक्त आ गया है। और आयतों में सबसे आखिरी आयत ये है, आयतों के हिसाब से, क्योंकि इसको बाद में सूरह माइदा के साथ ले आकर जोड़ दिया गया। अल्लाह के जब भी कुरान नाजिल होता अलग अलग आयतें उतरती ना, तो अल्लाह के रसूल जो लिखने वाले थे, कातिब वही, उनको क्या कहते थे, इस आयत को इस जगह ले जाकर जोड़ दो। और अल्लाह के रसूल ये भी अपने मन से नहीं करते थे, अल्लाह के हुक्म से करते थे। मतलब कुरान का उतरना, उसकी तरतीब, सूरों के नाम, सूरों की तरतीब, उसके अंदर पारे, सूरे अलग अलग 114, ये सब किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से। कुछ लोग बोलते हैं अल्लाह के रसूल ने अपने दिल से किया, नहीं नहीं, नौज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, सबसे बेहतरीन फॉर्मूला अल्लाह ताला ने हमको बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया कि आज के दिन शरीयत मुकम्मिल हो चुकी है, अब इसमें ना कुछ ऐड होगा ना कुछ डिलीट होगा। कोई इंसान, दुनिया का कितना ही नेक इंसान और पूरे दुनिया के सारे इंसान भी मिल जाए और बोले कि दीन में ये करना है अपने को और ये सही है, लेकिन कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है, तो उसकी बात मानी नहीं जाएंगी। बहुत सारे लोग बोलते ना, अगर हम कहें कि ये हदीस है तो क्या बोलते, इतने सारे लोग कर रहे, गलत है क्या, इतने बड़े अल्लामा बोल रहे, क्या गलत है क्या, इतनी बड़ी दाढ़ी है उनकी, गलत कैसे हो सकते उन्होंने। क्या हदीस में ऐसी कोई शर्त है, ज्यादा लोग होना, बड़े आलिम होना, बड़ी डिग्री होना, बड़ी दाढ़ी होना तो उनकी बात सही रहेंगी? नहीं, सब के सब भी मिल जाए और एक सही हदीस और कुरान की सही आयत आपके सामने मौजूद है तो वो काफी है, तमाम लोगों के मुखालिफ में वो अकेली काफी है। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। इसका एक बेहतरीन वाकया मैं आपको बताता हूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक नेक शख्स थे, मोहित शख्स थे। इन्होंने दीन की बहुत तबलीग की, लोगों ने इनको गलत बना लिया, लेकिन लोग इनको पुकारते या गौस, गौस आजम, इनके नाम का झंडा लगाते घर के ऊपर। बोले झंडा जहाँ रहना, बोले वहां पर बलाई नहीं आती। पहले तो सवाल ये कि बलाई रहती क्या, ठीक है, बोले वहां जिन शयातीन नहीं आते, सब झूठ बात है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक नेक शख्स थे, उन्होंने ऐसा कोई बात लोगों को नहीं बताई, लोगों ने झूठे वाकयात गढ़ दिए। चलिए, उनका एक बेहतरीन वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। गुनियत तालिबीन उनकी किताब है, मेरे पास है, जरा सुनिए आप। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक बार एक वाकया सुनाया। क्या सुनाया कि मैं रात में तहज्जुद पढ़ रहा था। जब मैं रात में तहज्जुद पढ़ रहा था तो रातों रात नमाज के दौरान ऊपर से एक तख्त उतरा, गोल्डन कलर का, या गोल्ड का था, गोल्डन तख्त उतरा और रोशनी आई और ऊपर से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, हम तुम्हारी इबादत से खुश हुए, आज से तुम पर वो चीजें हलाल है जो दूसरों पे हराम है, सब अलाउड। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रुके थोड़ा और कहा, क्या तू मेरा रब है? आवाज नहीं आई, समझ गए शैतान है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लाइट गायब, तख्त गायब, शैतान था। सुबह में स्टूडेंट्स ने पूछा, शेख आपने कैसे पहचाना वो शैतान है? तो कहा कि मैं सोचने लगा, उसने बोला कि तुम पर वो चीजें हलाल है जो दूसरों पे हराम है, शरीयत चेंज कर रहा था ना वो। तो मैंने सोचा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कुरान ने भी कहा कि आज के दिन, यानी अल्लाह के रसूल के ज़माने में आज के दिन दीन क्या हो गया? मुकम्मिल। अब इसके बाद इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, कुरान कंप्लीट हो गया, शरीयत मुकम्मिल हो गई। जो अल्लाह के रसूल पर जो चीज़ हलाल नहीं हुई वो मुझ पर कैसे हो सकती है? मैं समझ गया ये शैतान है। और तुमको पता है, उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा, तुमको पता है शैतान जाते जाते भी एक चाल फेंक कर गया आखिरी में। क्या बोला? ए अब्दुल कादिर, तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। इससे हमको एक बात पता चलती है कि इल्म हमको बचाता है, लेकिन अल्लाह की मदद से। हाँ, इसलिए इल्म हासिल करना चाहिए, सही इल्म। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फौरन सोचने लगे ना, तो शैतान क्या बोला? तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया, नहीं तो गुमराह हो जाता। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इस बात पर भी तकब्बुर नहीं किया अपने इल्म के ऊपर। क्या बोलने लगे? मेरे इल्म ने नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया। तो उसकी दूसरी चाल भी नाकाम हो गई, दाव फेंक कर गया हो जाते जाते, ताकि तकब्बुर आ जाए इल्म के ऊपर। क्या इल्म नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया, मतलब अपने इल्म पर उन्होंने घमंड नहीं किया। आप जानते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर 4000 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया और लाखों लोगों की इस्लाह उन्होंने की अपनी पूरी जिंदगी में, लेकिन घमंड तकब्बुर नहीं था। तो दीन मुकम्मिल हो गया। अब कोई भी नई चीज लेकर आएगा, एक्सेप्ट नहीं होंगी और कबूल
नहीं होने वाली, ये बात अपने जहन में रखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन दलाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन में हर नई चीज क्या है? बिदत है। और बिदत क्या है? गुमराही है। और गुमराही किधर लेकर जाएंगी? आग में, जहन्नम में लेकर जाएंगी। तो बिदत को मामूली मत समझिए। बिदती की तौबा कबूल नहीं होती। सही तरगीब व तहरीब में हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाया, जो बिदती होता है उसकी तौबा कबूल नहीं की जाती है। बिदती सबसे बदनसीब इंसान होता है जिसको तौबा की भी न जो है तौफीक नहीं होती है। कैसे? इधर देखिए, एक आदमी गुनाह कर रहा है, जैसे कोई गुनाह का काम कर रहा है जो कि सही नहीं है, गलत है, झूठ बोल रहा है, मिसाल के तौर पर म्यूजिक वगैरह सुन लिया, गुनाह है ना। लेकिन ये आदमी को मालूम है कि ये जो चीज है गलत है, उसकी तौबा कर सकता है, उसको मालूम है कि गलत है, मुझे तौबा करना है, बाद में मुझे इससे रुकना है। लेकिन बिदती बिदत को नेकी समझ के करता है, इसलिए उसको मालूम ही नहीं पड़ता है गलत है, तो तौबा कहां से नसीब होंगी उसको? आप सोचिए ना। आपको पता है जो है एक किताब है, मैं नाम भूल रहा हूं उसको, तलबीस इब्लीस, इमाम जौजी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है तलबीस इब्लीस। उन्होंने किताब में तमाम वो वाक़यात नकल किए कि शैतान ने लोगों को कैसे गुमराह करने की कोशिश की, अंबियाओं को, रसूलों को, नेक सालेहीन लोगों को, कारी कुरान को, हाफिज़ कुरान को, उलमाए दीन को, उसने कैसे कैसे अलग अलग चालें इस्तेमाल की उस किताब में लिखा है, उन्होंने जमा किया है। तो उसमें एक वाक़या लिखते हैं कि जब अल्लाह ताला ने ये बात वाज़े कर दी कि जब बंदा तौबा कर लेगा मौत से पहले, अल्लाह उसको माफ़ कर देगा, चाहे उसने कितने ही गुनाह किया हो। तो शैतान अपने सर पर मिट्टी डालने लगा, हाय मेरी कमबख्ती, मैं पूरी जिंदगी उसको बहकाता रहूं, गुमराह करता रहूं, और उसके बाद वो क्या करे? तौबा कर ले और तमाम गुनाह माफ करवा ले और जन्नत में चले जाए। तब इब्लीस उसके पास आया, शैतान के पास, उस अपने साथी के पास, और कहने लगा, एक काम करो, इंसानों को वैसे गुनाहों में डालो जिसको वो गुनाह समझे ही नहीं, यानी बिदत। क्योंकि इंसान जब बिदत करता है, ऐसा काम करता है जो अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा, वो उसको सवाब समझ के, नेकी समझ के करते रहता है, नबी के तरीके से हटकर, तो उसको मरने तक पता ही नहीं चलता है कि ये गुनाह है, और उसी में उसकी मौत हो जाती है और वह जहन्नम में चला जाता है। इसलिए बिदत से बचना चाहिए। जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, हम उसको नहीं कर सकते। चलिए, रजब की शब को इबादत का एहतमाम कुछ लोग करते हैं। 27 रजब को लोग जागते हैं, इबादत करते हैं। शब मेराज की रात को लोग जागते हैं, इबादत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेराज का वाकया सही है, मेराज का वाकया सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर, दोनों तरीके से, दोनों तौर पर आप जो है अपनी जिस्म के साथ में मक्का से बैतुल मक़दस गए फरिश्तों की मदद से, फिर वहां से आप आसमानी दुनिया में गए। ये वाकया बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाकया कब हुआ, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, मुहद्दिसीन मौरखीन का इख्तिलाफ है। जो है तफसीर इब्न कसीर में जो है इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जुमला 36 अक़वाल है, 36 स्टेटमेंट्स अलग अलग है कि शब मेराज कब हुई। कुछ बोलते हैं रबीउल अव्वल में हुई, कुछ बोलते हैं रजब में हुई, कुछ बोलते हैं शाबान में हुई, कुछ बोलते हैं रमजान में हुई, कुछ बोलते हैं हिजरत करने से 1 साल पहले हुई, कुछ बोलते हैं हिजरत करने से 16 महीने पहले हुई। वक्त नहीं है कि मैं आपको सारे स्टेटमेंट बताऊं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। 36 डिफरेंट अक़वाल है, स्टेटमेंट है कि शब मेराज कब हुई, मतलब फिक्स डेट किसी को मालूम नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इमाम इब्न तैमिया फरमाते, इमाम इब्न कसीर फरमाते, तमाम चीजें, ठीक है। डेट फिक्स नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं आता। चलो डेट फिक्स नहीं है, चलो डेट मान लो रजब में था लेकिन रजब में था तो इस दिन अल्लाह के रसूल को मेराज हुई। मेराज के आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 13 साल से 14 साल तक रहे इस दुनिया में। आपने क्या कभी बाद में रजब में जब भी शब मेराज का दिन आया आपने मनाया? एक हदीस लाके बता दो। जैसे शब कद्र की हदीसें मिलती है ना, अल्लाह के रसूल रमजान की आखिरी ताख़रातों में जागते और घर वालों को भी जगाते और कहते कि जागो, इबादत करो, अपने गुनाह माफ करवा लो,
है ना, जन्नत में दाखिला करवा लो। आप लोगों को जा जाकर दस्तक देकर शब कद्र में जगाते थे। लेकिन शब मेराज और शब बारात में ऐसी कोई रात, शब बारात का तो छोड़ दो, हम बाद में देखेंगे उसको, वो तो रात ही नहीं है, ठीक है। शब मेराज हुई, अल्लाह के रसूल गए, लेकिन इस रात को जागकर इबादत करना सुन्नत से साबित नहीं। हाँ, जो हमेशा जागता है, रोजाना तहज्जुद पढ़ता है, तो वो शख्स जागेगा। जैसे अल्लाह के रसूल हमेशा तहज्जुद पढ़ते थे, तो उस रात भी आपने पढ़ी होंगी ना। अरे समझा कि नहीं आपको? तो खास तौर पर शब मेराज की रात जागकर इबादत करना बिदअत है, और बिदअती का अंजाम क्या होगा मैंने आपको बता दिया ना पहले। समझा आपको? ऐसी कोई दलील नहीं है। जैसे शब कद्र की बहुत सारी हदीसें, अल्लाह के रसूल जा रहे, जगा रहे, कह रहे कि रमजान के आखिरी अशरे में इसको तलाश करो, शब कद्र को। आखिरी अशरे में नहीं हो सकता तो उसकी ऑड नाइट्स में 21, 23, 25, 27, 29 को जागो, इसको तलाश करो। उसका हदीसों में है। शब मेराज शब बारात का कुछ नहीं है। हाँ, शब मेराज का वाकया सही है। तो अब चलिए मुख्तसर सा इस वाकये को भी देख लेते हैं हम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में यानी हरम में सो रहे थे। नबियों की खास बात होती है, इनका दिल जागता है और आंखें सोती है। आपको पता है, नबियों का दिल जागता है और आंखें सोती है। मतलब वो जब सोते हैं और कोई वाकया उनके साथ होता है तो वो उसको महसूस करते हैं, देखते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं सोया हुआ था, 3 फरिश्ते मेरे पास आए। एक ने कहा ये कौन है, दूसरे ने कहा ये सबसे बेहतरीन शख्स है, तो तीसरे ने कहा इन बेहतरीन शख्स को हमारे साथ ले चलना है। यानी मेराज का जो वाकया हुआ, इस वाकये को कुरान ने सूरह बनी इसराइल में कहा इसरा व मेराज। उसी का नाम सूरह इसरा भी है, बनी इसराइल का नाम। कि अल्लाह ताला कुरान की सूरह की शुरुआत कैसे की? अल्लाह ताला ने, बड़ी पाक जात है वो जो अपने बंदे को मक्का से मस्जिद हरम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से जो है आसमानी दुनिया में लेकर गया। तो जो मक्का से बैतुल मक़दस फ़लस्तीन का जो सफ़र है उसको इसरा कहते हैं। सफ़र को इसरा कहते हैं, चलने को। असल में चलने को, सफ़र करने को इसरा कहते हैं। लेकिन शरीयत में इसरा किसको कहेंगे हम? अल्लाह के रसूल का मक्का से लेकर बैतुल मक़दस फ़लस्तीन का सफ़र करना, ये इसरा है। मेराज कहते हैं सीढ़ी को, ऊपर चढ़ने को मेराज कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल फिर बैतुल मक़दस से ऊपर आसमान में गए, उसको कहते हैं मेराज। इसलिए बना असरा वो मेराज, इसरा वो मेराज। चलिए, फरिश्ते आए, उसके बाद क्या हुआ? फिर वो चले गए। फिर अगली बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए फरिश्तों के साथ। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए। अल्लाह के रसूल सब सुन रहे लेकिन आंखें बंद है। गले से लेकर सीने तक आपका सीना चीरा गया। ऐसा आपके साथ इससे पहले भी हुआ था, जब आप, पता है ना आपको, छोटे थे, ये वाकया पता है ना आपको? हाँ, आपका जो है सीना चीरा गया और आपके अंदर के जो आज़ा है, जो ऑर्गन्स है, उसको जमजम से धोया गया और आपकी रगों को इल्म और हिकमत के साथ और अमानत के साथ भर दिया गया। सबसे हकीम, वाइस और विजडम कौन थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिकमत के साथ उसको भर दिया गया, फिर उसको जोड़ दिया गया, फिर कहा गया कि हमारे साथ चलिए। फिर उसके बाद आपको जो है बैतुल मक़दस ले गए। वहां पर तमाम अंबिया मौजूद थे। ये गायब की चीज है, कैसे मौजूद थे किसी को नहीं पता। वहां तमाम नबी मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ाई, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? इमामुल अंबिया। अल्लाह के रसूल ने सबको नमाज पढ़ाई, ठीक है। और बुराक को वहां पर बांध दिया गया जहां पर आज वो येलो कलर का डोम है, पता है ना आपको, देखा आपने? वहां बुर्राक को बांध दिया गया। बुर्राक वो जानवर है जिस पर बैठकर अल्लाह के रसूल ने सफर तय किया। बुर्राक, हदीस में आता है, बुर्राक एक ऐसा जानवर है जो गधे से थोड़ा ऊंचा उसकी हाइट और खच्चर से थोड़ी सी कम उसकी हाइट है, और उसकी नजरें ऐसी रहती है जैसे उसके पिछले पैर खुर की तरफ। उसको इतना बिजली की रफ्तार से वो दौड़ता है, ठीक है। क्योंकि कुछ मौर्रखीन ने लिखा, अल्लाह के रसूल सफर के लिए जब गए और वापस आए तो जिस बिस्तर से आप उठे वो बिस्तर जैसे के वैसे गर्म था। इंसान की बॉडी से जो गर्मी हो जाती है ना बिस्तर में, उतनी गर्मी बाकी थी, ठंडा भी नहीं हुआ, इतने कम वक्त में जाकर आ गए। लेकिन ये आज के दौर में तो हम समझ सकते हैं, टाइम मशीन के बारे में तो आप सब जानते हैं कि एक इलाके में यूनिवर्स के हो सकता है कि टाइम स्लो चल रहा है, लेकिन दूसरे इलाके में वहां पर टाइम फास्ट चलता है। टाइम ट्रेवलिंग के बारे में तो आप स्टडी करते हैं ना, कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। आज तो हम, हमारे लिए, उस जमाने में कितना मुश्किल होगा सहाबा के लिए सब समझना।
कि इतने कम वक्त में रातों रात जाकर आ गए, जबकि कई दिनों का सफर है सिर्फ मक्का से मदीना बैतुल मक़दस जाना। तो कहा कि ऐसा वाकया हुआ। फिर अल्लाह के रसूल के सामने 3 चीजें पेश की गई, शराब, शहद, दूध। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पसंद फरमाया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने फितरत के मुताबिक, हाँ जरा गौर से सुनिए, बहुत अच्छा वाकया है। तो आपको दूध दिया गया तो आपने उसको कबूल किया, कहा कि आपने फितरत को कबूल किया और आपने सही हिदायत के रास्ते को कबूल किया, यानी दूध सेलेक्ट करके, और कहा कि आपकी उम्मत भी हिदायत याफ्ता रहेंगी। उसके बाद आपको ले जाया गया पहले आसमान पर। आपको पता है आसमान में दरवाजे हैं, हर एक को जाने की इजाजत नहीं है, जिन और शयातीन भी वहां फटक नहीं सकते हैं, कोई नहीं फटक सकता है। जिसने लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की, चाहे फरिश्ता हो, जिन हो, कोई भी हो, उसको जला दिया जाता है, जलकर राख हो जाता है। अल्लाह के रसूल पहले आसमान पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ गए, नॉक किया, दस्तक दिया, फरिश्ते ने दरवाजा खोला, कहा कौन है? कहा कि मैं हूं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मेरे साथ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते ने सलाम किया, आप अंदर दाखिल हुए। पहले आसमान पे देखा आदम अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा आओ जो है इब्ने सालेह, और आपने कहा नबी सालेह, मतलब ये मेरे प्यारे नेक बेटे और नेक नबी। आपने उनको इस तरह से मुखातिब किया और वेलकम किया। फिर देखा कि आदम अलैहिस्सलाम के राइट साइड में कुछ चेहरे हैं, फेस, और लेफ्ट साइड में कुछ फेसेस हैं। आदम अलैहिस्सलाम उनको देखते और मुस्कुराते और उनको देखते और अफसोस करते हैं, गम में डूब जाते हैं। फरिश्तों ने कहा ये वो चेहरे हैं जो जन्नत में जाने वाले हैं, जिनको देखकर आदम अलैहिस्सलाम खुश होते हैं कि उनकी वो औलाद जन्नत में जाएंगी, और वो चेहरों को देखकर मायूस हो जाते हैं, वो आदम अलैहिस्सलाम की वो औलाद है जो जहन्नम में जाने वाली है, जिनको देखकर आदम अलैहिस्सलाम को अफसोस होता है कि वो नाफरमान औलाद जो जहन्नम में जाने वाली है। उसके बाद दूसरे आसमान पे गए तो अल्लाह के रसूल से वाकया हुआ, वहां पर मुलाकात हुई ईसा अलैहिस्सलाम और याहिया अलैहिस्सलाम, जो कि दोनों खलेरे भाई है और नबी भी है। उन्होंने भी वेलकम किया, सलाम किया। उसके बाद आप तीसरे आसमान पे गए तो वहां पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सेम वाकया हुआ, वेलकम किया, सलाम किया, आगे बढ़े। उसके बाद आप चौथे आसमान पर पहुंचे तो चौथे आसमान पर गालिबन मुझे याद आ रहा है ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर ईसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने मुलाकात की, सलाम किया, फिर आगे बढ़े, पांचवें आसमान पे पहुंचे। पांचवें आसमान पर मैं भूल रहा हूं, छठे आसमान पर मुलाकात हुई मूसा अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम उनको मिले, सलाम किया और रोने लगे, कहा कि मेरी उम्मत बहुत कम जन्नत में जाएंगी, मेरे कौम के लोग, और आपकी कौम के लोग मुझसे ज्यादा होंगे। फिर उसके बाद जब सातवें आसमान पर पहुंचे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो बैतुल मामूर, ये वो जगह है जहां पर फरिश्ते इबादत करते हैं, पता है ना आपको, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर पर वहां पर टेक लगाए बैठे हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बड़ा मकाम है, अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा, खलीलुल्लाह, अल्लाह का खलील कहते हैं खास दोस्त को। दोस्त बहुत सारे होते हैं, एक होता है खलील, स्पेशल बेस्ट फ्रेंड। तो अल्लाह ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो कुर्बानी मांगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी, ये उनका खास बात है, उनको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया गया, अल्लाह का खास दोस्त। फिर उसके बाद जो है सदरतुल मुंतहा, वहां पहुंचे। सदरतुल मुंतहा एक ऐसा मकाम है, उसके आगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे अब यहां से आप खुद जाइए, मैं नहीं जा सकता। कहा कि ये कैसा साथी है जो यहां तक आया और यहां आगे नहीं चलेगा? तो कहा कि मैं इससे अगर आगे जाता हूं तो मैं जल कर राख हो जाऊंगा, इजाजत नहीं है। तो अल्लाह के रसूल का मकाम देखिए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की भी जहां लिमिट खत्म होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे गए अल्लाह से मुलाकात के लिए। आपने वहां पर एक दरख्त देखा, बेरी का दरख्त, बेरी का पेड़, जिसके बेर जो थे तकरीबन एक जो है कहेंगे बड़े बड़े मोतियों के मानीन और बड़े बड़े मटकों के मानीन इतने बड़े थे, और उसके पत्ते हाथियों के कानों के बराबर उसके जो है कान थे, उसके जो पत्ते थे हाथी के कान के बराबर थे। और आपने देखा कि फौरन एक रोशनी आई और वो दरख्त ऐसे तब्दील हो गया एकदम रोशन कि ऐसी कोई चीज इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी, इतनी खूबसूरत। फिर अल्लाह ताला से आपने मुलाकात की, लेकिन बात याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को डायरेक्ट नहीं देखा, बीच में एक हिजाब था, एक आड़ थी, वो कौन सी आड़ थी नहीं पता। क्योंकि हजरत आयशा फरमाती है कि जो शख्स ये कहता है कि
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, उसने झूठ कहा। तो आयशा क्या फरमाती है, जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को डायरेक्ट देखा है, उसने झूठ कहा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने नहीं देखा। और हज़रत आयशा अल्लाह के रसूल की सबसे करीब रही ना, तो ज्यादा मालूम है ना। एक आड़ में आपसे बातचीत हुई और आपको नमाजों का तोहफा दिया गया, 50 नमाजें एक दिन में। वो जब लेकर वापस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें और बनी इसराइल के वो अहकामात, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू, ये सब आपको उसी रात दिए गए। ठीक है, चलिए मैं मुख्तसर से बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल वापस आए तो हजरत मूसा अलैहि सलाम से डिस्कशन हुआ, क्या हुआ? तो कहा कि नमाज दिया गया तोहफा। मूसा अलैहि सलाम बोले, ये कौम का मुझे तजुर्बा बहुत अच्छा है, लोगों का बड़े नाफरमान लोग रहते हैं, तो क्या करो, अल्लाह से गुजारिश करो कि नमाज कम की जाए। वो गए, गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, नमाजें 50 से 10 कर दी गई। वापस आए, मूसा अलैहि सलाम बोले, कौम ये भी नहीं पढ़ने वाली एक दिन में 10 नमाजें। सही कहा ना मूसा अलैहि सलाम ने, देखो अपनी क्या हालत है 5 वक्त की नमाज में। फिर गए, जाते गए, आते गए, जाते गए, आते गए, कम करते करते 5 हो गई। मूसा अलैहि सलाम के पास फिर मुलाकात हुई, मूसा अलैहि सलाम बोले, और कम करवाओ, 5 भी नहीं पढ़ेंगे ये। तो कहा कि अब मुझे शर्म आती है अल्लाह ताला के सामने जाने से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और मैं 5 पर इक्तिफा करता हूँ। तो उतने में अल्लाह के रसूल को पीछे से आवाज आई, एक आवाज देने वाले ने आवाज दी कि 5 नमाजें हैं लेकिन सवाब मिलेगा 50 के बराबर। देखो अल्लाह की रहमत, पढ़ेंगे 5 और सवाब मिलेगा 50 का। उसके बाद आप ये लेकर तोहफा आए, ये नमाज का तोहफा था। लोग रातों को जागते और फजरी नहीं पढ़ते, असल जो तोहफा था उसको ही भूल गए। वक्त नहीं हमारे पास, हम मुख्तसर से खत्म कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल आए, ये वाक़या जब मक्का के लोगों को फरमाया तो हंसी में लोग उड़ाने लगे कि एक आदमी रातों रात बैतुल मक़दस गया, फिर आसमानी सैर करके आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये बात पता चली तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है तो 100% सही है। और वहाँ से उनको लक़ब मिला सिद्दीक़, सच्चाई की गवाही देने वाले, सच्चों में से। कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो सच कहा, क्योंकि मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि एक फरिश्ता उनके ऊपर वही लेकर आता है आसमानी दुनिया से, तो मैं उसको भी कबूल करता हूँ, तो इसको क्यों ना कबूल करूँ। तो ये वाक़या बिल्कुल सही है। फिर अल्लाह के रसूल ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसको देखकर लोग मानने पर मजबूर हो गए कि अल्लाह के रसूल ने सफ़र तय किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बैतुल मक़दस कैसा है दिखने में, क्योंकि इससे पहले आप कभी नहीं गए थे वहाँ पर। तो वहाँ से जो जाकर आए थे लोग बोले, हाँ ये तो बात सही बोल रहे हैं। फिर आपने फरमाया कि एक शाम से काफिला आ रहा था जिससे मैंने मुलाकात की, उसके सामने वो ऊँट था, एक आदमी जो था उसकी निशानदेही की, ये उसमें इतने लोग हैं, उसका लीडर ये है। अल्लाह के रसूल ने पूरी तफसील उस काफिले की बताई। और जब वो काफिला मक्का पहुंचा, बाद में उन्होंने डिटेल्स निकाली मक्का वालों ने, तो बिल्कुल सही निकली जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो वो लोग कश्मकश में थे, हाँ इनकार तो नहीं कर सकते, आप बात तो सही बता रहे, लेकिन उनके दिल नहीं माने। आज भी यही मामला है ना, कुछ लोग गैब की चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते और क्या बोलते हैं, हाँ दिख तो रहा है लेकिन अजीब लग रहा है। तो ये शक वाले लोग नहीं होते, गैब पर ईमान लाना ईमान के अंदर शामिल है। ठीक है, तो ये वाक़या हुआ। लेकिन इस रात को जागना, इबादत करना, रोज़े रखना, ये सुन्नत से साबित नहीं है। हाँ ये वाक़या हुआ, इस पर हमारा ईमान है। ठीक है, तो ये था शब रजब और शब मेराज और जो है कुंडों के ताल्लुक़ से चंद चीज़ें मैंने आपके सामने मुख्तसर सा बयान की। कोई सवाल होगा तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।